सभी छात्रों को नमस्कार जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भूगोल की क्लास और भूगोल के प्रीवियस ईयर पूछे गए एमसीक्यू लेकर उपस्थित हो गया हूं आप सभी छात्रों के बीच। आप सभी छात्रों से मेरा कहना है कि यदि आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे तो इस सेशन में जितने भी एमसीक्यू हमने लिया है उन सारे एमसीक्यू का जवाब आप आसानी से कर पाएंगे। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का सेशन जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी पीटी झारखंड पुलिस और झारखंड से बाहर होने वाले जितने भी परीक्षा हैं उन सभी के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर यह गुजरती है। NH-44 की बात कर लिया जाए तो पहले इसे NH-7 के नाम से जाना जाता था। NH-44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 3745 इसकी कुल लंबाई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गापुर स्टील प्लांट अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर यदि आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है और यहाँ का स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला ओडिशा में है और यहाँ के स्टील प्लांट को जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, ये दोनों रूस की सहायता से बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है? आंसर इज द ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। कहाँ पर है? राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में यह स्थित है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। राजस्थान नहर कहाँ से निकाली गई है? सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का क्या नाम है दोस्तों? हरिके बांध। राजस्थान नहर हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर जो है पंजाब और राजस्थान को जल की आपूर्ति करती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, झानोर गंधार थर्मल पावर प्लांट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झानोर गंधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में स्थित है। झानोर गंधार नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन किसके द्वारा संचालित है? एनटीपीसी के द्वारा संचालित होता है और यह गैस आधारित बिजली संयंत्र है। कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में भरूच में स्थित है। आपको दिखाई दे रहा होगा झानोर गंधार नेशनल पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पखुई वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पखुई अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में है? पूर्वी कामेंग जिले में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1966 को। 2001 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? पक्के वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा बाघ अभयारण्य, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1 जून 1955 को, जबकि बाघ अभयारण्य 1973 में घोषित किया गया था। यहां पर कौन कौन से जानवर या जीव मिलते हैं? बंगाल टाइगर, तेंदुआ, स्लोथ, रिछ, बारहसिंगा, सोन कुत्ता मिलते हैं। वन विभाग ने इस अभयारण्य के लिए एक काल्पनिक शुभंकर भी बनाया है। इसका नाम क्या है? भूर सिंह बारहसिंगा। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7। जम्पुई पर्वत श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्पुई पर्वत श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा फटाफट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। जम्पुई पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है दोस्तों? त्रिपुरा राज्य में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा के उत्तर त्रिपुरा जिले में स्थित है। यह मिजोरम की सीमा के समीप है और किस पहाड़ी का अंश है? लुसाई पहाड़ी का भाग है। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों जो सिर्फ भारत के एक राज्य में फैली हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजंता की श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में महाराष्ट्र में फैली हुई है। अजंता पश्चिम भारत में स्थित है, पश्चिम भारत के उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है और यह ताप्ती नदी के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। किस लिए प्रसिद्ध है? चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा और मंदिर और मठ के लिए यह काफी प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर इज द ऑप्शन डी, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है और यह सिक्किम राज्य और दक्षिण में
तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। और यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बॉमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बॉमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह महान हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। भारत में स्थित अन्य दर्रों की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिल्ला के अलावा यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा आपको देखने को मिलता है। मणिपुर में तुजू दर्रा, सिक्किम में आपको देखने को मिलता है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, पीरपांजल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लिया जाए तो यहाँ रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा आपको देखने को मिलता है। उत्तराखंड में नीति दर्रा, लेपू लेक और माना दर्रा स्थित है। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। जबकि 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यह भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। पृथ्वी के उत्तर में आपको उत्तरी ध्रुव देखने को मिलता है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव आपको देखने को मिलता है। कर्क रेखा की बात कर लिया जाए तो यह कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत म्यांमार मैत्री सड़क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर। यह सड़क जो है म्यांमार के तमु कलेवा और भारत में मणिपुर के मोरेह से जोड़ती है। और यह रोड जो है भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का हिस्सा है। लंबाई की बात कर लिया जाए तो कुल लंबाई इसकी कितनी है? 1360 किलोमीटर है। और यह भारत के मणिपुर में मोरेह से थाईलैंड के माई सॉट तक जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है। चंबल नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? जाना पाव पर्वत की वांगचू पॉइंट महू से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में छिप्रा,
सिंध, काली सिंध और कुल्लू है। यह उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसी नदी पर आपको 4 परियोजना देखने को मिलता है: गांधी सागर, राणा सागर प्रताप, जवाहर सागर परियोजना और कोटा इसी नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चुलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर ही स्थित है। आई होप सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें किसे कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सबसे पुरानी चट्टानें कहा जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किस क्रम की चट्टानों के रूपांतरण के फलस्वरूप हुआ है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें सबसे पहले बनी अवसादी शैलें हैं। याद रखिएगा दोस्तों, धारवाड़ शैल की चट्टानें जो है सबसे पहले बनी अवसादी शैलें हैं। आज ये किस रूप में है? कायांतरित रूप में मिलती है। इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये चट्टानें जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय और राजस्थान में फैली हुई है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? आसान सा सवाल है। आंसर इज द ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।